रोग है, क्या परेशानी है? तेरो रोग कहा है भाई, ताकि औषधि दऊ बताई। कि तेरा क्या रोग है? वैद्य कहने लगा कि भाई तुम्हारा क्या रोग है, तब बताओ तो मैं तुमको औषधि दूं। बहुत सुंदर ही लीला है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पाप ही कर्म अधिक में कीने, महादुखी तिनि रोग में लीने। विषय विषम विषतन रही छाई, भव भंगुर के ले छुड़ाई। धरि न देह कछु नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण रति कबहु नहीं दीनो। विषय साध में लियो लुभाई, झूठे सुख में आयु गमाई। कह रहे हैं पाप ही कर्म अधिक में कीनी। बहुत सुंदर बात। हम लोग जाते हैं ना, आजकल बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आग लगा दो, संसार को अपनी मुट्ठी पे कर लो, ये कर लो वो कर लो। बस बातें होती हैं बोलने की। महाराज मुट्ठी में तो संसार बस भगवान की आ सकता है, और किसी की मुट्ठी में संसार नहीं आ सकता। तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई तुमने दावा किया कि मेरे पास सारी औषधियां हैं, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी औषधि है जिसके लक्षण मेरे अंदर एक ऐसा रोग है? बोले बताओ क्या रोग है। पहला रोग का लक्षण बताता है, पाप ही कर्म अधिक मैं कीने, महादुखी तिहि रोग मिलीने। मैंने इतने पाप कर्म करे और उस फल के स्वरूप, उस पापों के फलस्वरूप मैंने ये रोग पा लिया। विषय विषम विष तन रहु छाई, भव भंगुर ते ले छुड़ाई। विषय वेदना, विषय सुख को भोगने की इच्छा, ये मेरे अंदर पल पल उठ रही है। हे भाई मुझे इससे छुड़ा दो। धरी या देह कछु नी नहीं कीन्हो, कृष्ण चरण रति कबहु ना दीनो। कह रहे हैं कि ये तन तो मैंने धारण कर लिया, ये जीवन मैंने धारण कर लिया, परंतु कृष्ण चरणों में कभी रति नहीं करी। विषय स्वाद में रहो लुभाई, झूठे सुख में आयु गवाई। और मैंने विषय स्वाद में ही पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दिया, एवं झूठा सुख, जो मुझे लग रहा था कि अपार सुख है, वह झूठे सुख में मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दुख पाया, जहां जहां अपना चित्त दिया मैंने, वहां वहां मैंने दुख ही पाया, दुख का ही अनुभव किया। अब हो पावक आप न कियो, और जो मैंने किया वही मैंने काटा। ऐसे मोह जाल में पायो, यह माया ने सर्व सहारायो। मैंने जो कुछ जीता था, मैं जितेंद्रिय था, मैं धनवान था, मैं ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, मैं ये वान में वो वान में, ये पति वो पति, मैं सब कुछ था। परंतु ये जो मेरे कर्म, बुरे कर्म थे, जो मेरी अंदर की जो वासनाएं थी, इन सब ने मुझे इतना गिरा दिया कि मैं किसी लायक नहीं बचा। मैं मुंह में पड़ गया, मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी मैं वो करने लग गया। अब इस भाई मुझे इस रोग से छुड़ा दो, मरीज कह रहा है। गज तुरंग सेवक सुतनारी, जागी परे में दिया न बाती। गज तुरंग सेवक सुत नाती, जागी परे ते दिया न पाती। आगे कह रहे हैं, ऐते पर समझाए रहो, समझत नहीं मन मोर, देखी देखी नाचत मुदे विषय विषादन और। अपनी दशा को बताते हुए कह रहा है, अपने रोग को बताते हुए कह रहा है कि मैं जहां देखता हूं मुझे माया का विलास ही दिखता है, कहीं भगवान दिखते ही नहीं है। और भक्त का जो लक्षण है, भक्त का जो नेत्र है, उसे सब जगह भगवान दिखेंगे। बहुत सुंदर बात है। अगर आपको किसी के प्रति विकार आ रहा है ना, किसी के प्रति आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है विकार आपके मन में आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो है गलत हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो भी सोचो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के स्थान पे कौन है? ये कौन है जिसके प्रति मैं विकारग्रस्त हो रहा हूँ, इसके प्रति मुझे मोह आ रहा है, ये कौन है? या जिससे मैं क्रोध कर रहा हूँ, जिससे मैं मित्रता कर रहा हूँ, जिससे मैं वैरता कर रहा हूँ, ये कौन है? तो राधा वल्लभ लाल है, ये तो श्री कृष्ण ही है। ये वो अलग बात है कि ये गोरे पीले, छोटे छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, ऐसे भी हैं, ये इस रूप में आए हैं, पर है तो राधा वल्लभ लाल। अब मैं विकार ग्रस्त राधा वल्लभ लाल के प्रति हो रहा हूँ, वो तो ये बात तो सही है, तुम इनडायरेक्टली विकार ग्रस्त तो प्रभु के प्रति हो रहे हो, प्रभु के प्रति तुम विकार ग्रस्त हो रहे हो, तुम प्रभु को गलत नजर से देख रहे हो, तुम प्रभु से द्वेष कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? जी बात तो बड़ी आसान है बोलना,
ये उसी के हृदय में आए कि जो नाम जप करता है, उसका हृदय पवित्र है। जहाँ ये बात हमारे हृदय में आई कि मैं अनेकों लोग प्रभु के लिए विलास कर रहे हैं, मैं प्रभु के संग कैसे द्वंद कर सकता हूँ। जहाँ ये बात हमारे हृदय में आई, तहाँ हमारे सारे द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएंगे। कह रहे हैं, हो अति दीन महादुख पावत, लोग कुटुंब को ना मुख लागत। कह रहे हैं कि मैंने इतना दुख पाया कि अब मुझे कोई अपना कुटुंब, लोग, जो व्यवहार है, कोई मुझे अपने मुंह नहीं लगाता, कोई मुझे जो है रक्षा नहीं करना चाहता, मेरा संरक्षण नहीं करना चाहता। ये संसार का यही स्वरूप है। जब तक आप किसी के लिए कुछ अच्छे हो, या फिर आपकी कोई वैल्यू है किसी की नजरों में, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तभी आप उसके लिए अच्छे हो। और जहां आप किसी लायक नहीं बचे, तहां आपको वो निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। बोरी सखी कह रही हैं, भली भली सब लेते हैं वस्तु परखी के ठीक। चलो इसकी बात की जस्टिफिकेशन करते हैं कि हम लोग लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, तो क्या देखते हैं कि कन्या है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, इसको काम आता है कि नहीं आता, सुंदर दिखती है कि नहीं दिखती है, जोड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसका संस्कार कैसे है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी बोलचाल कैसी है, कैसे चलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, इसकी सखियां कैसी हैं, इसका संग कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इत्यादि अनेकों अनेकों चीजें हम देखते हैं, गुण ही गुण देखते हैं। और अगर ये हम ये तो नहीं देखते कि गुण देखते हैं उसका, अगर इसके संग बुरा होगा, इसकी सखियां बुरी होंगी, तो मतलब मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इसके संग संबंध नहीं कर सकती। बुरा हम नहीं देख एक्सेप्ट करने जानते, तो अच्छा चाह रहे हैं हर किसी से। पर हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, वो चुन चुन के बुरे को ढूंढते हैं, उनकी लिस्ट एक बनी हुई है। अच्छा, ये नालायक है, टिक। ये किसी काम का नहीं है, टिक। ये व्यवहारी नहीं, व्यवहार अच्छे से नहीं निभा पाता, टिक। अच्छा, इससे भक्ति भी नहीं होती तो वो और अच्छी बात है। ये जो भजन भी नहीं कर पाता, नहीं। जब ये जो है बार बार पतित हो जाता है, ठीक है, अब ये मेरे योग्य है, आजा तू मेरे पास आजा। प्रभु चुन चुन के बुरों को ढूंढते हैं, ऐसे हम लोग अच्छे अच्छे को ढूंढते हैं ना। खोटे दास अनाथ के, तुम ही गाहक नीक। जो अनाथ हैं, जो खोटे हैं, और अनाथ वो क्यों हैं? क्योंकि वो खोटे हैं। इस संसार में अनाथ वो ही है। इसका ये मतलब नहीं इसके माता पिता नहीं वो अनाथ है, नहीं। अगर आपके पास कोई गुण नहीं है तो आप अनाथ ही हो, चाहे आपके बहुत बड़ा कुटुंब हो। अगर आपके पास कोई गुण नहीं है तो आप अनाथ हो। इस संसार की ये रीत है। परंतु अगर आप सर्वस्व गुणहीन हो, खोटे दास अनाथ के, तुम ही गाहक नी, के संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके पिता हैं श्री कृष्ण, सबकी माँ है श्री जी। पर हम बस उनको स्वीकार कर लें। जिस क्षण हम स्वीकार कर लेंगे, हम अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे। कहेंगे भाई आपने कह दिया, ये संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके पिता हैं, सबकी माँ है। भैया हम माँ तो हमको दुलार करने नहीं आई, पिता हमको संरक्षण करने नहीं, हमको कोई अनुभव तो हुआ नहीं माता पिता का। तुम सुख करके भर दो, बस तुम स्वीकार कर लो ये बात, और पल पल इस बात का अनुभव करना प्रारंभ कर दो। देखो तुम्हें जो है उनका अनुभव भी होने लग जाएगा, तुमको उनका एहसास भी होने लग जाएगा। बस हम इस बात को स्वीकार कर ले, स्वीकृति से ही अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। कह रहे हैं, जे जे मुख जोवत है मेरे, तिनमें कऊ न आवत नेरे, मेरी बात सुहात न काहू, ताति उपजत है उर्दाहू। भयो बलहीन बुद्धि ना नाठी, यह सहाय भली कछु लाठी। कह रही है कि अब बुद्धि नहीं है, बल नहीं है शरीर में, पूरे जीवन अधर्म किया, पूरे जीवन मैंने अधर्म कर्म किए। जब छोटा था सोचा कि जो है अभी तो खेल कूद का समय है, अभी तो मौज मस्ती का समय है, सैर सपाटे का समय है, बचपन अपना अच्छे से जी लूं, फिर आगे चल के अच्छे सत्कर्म करूंगा। बचपन में मैंने बचपन की होड़ में बहुत पाप करे, बचपन की होड़ में अज्ञानतावश भी करे। यौवन अवस्था आई, अब तो एकदम जीवन में उमंग थी, जो कुछ कर जिसमें मैं लग जाता वो मैं पूर्ण कर देता। यौवन में एक अग्नि होती है, यौवन अवस्था को अग्नि अवस्था बोली गई, इसमें अग्नि होती है, इसे अग्नि को जो मिल जाए उसको भस्म कर देगी। ऐसी यौवन युवा काल में व्यक्ति जिस चीज में लग जाए उसे पूरा ही कर लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, अगर वो ब्रह्मचारी है तो।
तो कह रहे हैं जब युवा अवस्था आई मेरी, तब मैंने खूब भोग भोगा, जिस जगह भोग का सुख मिला उसको मैंने भोगा। कोई चरित्र का भान नहीं रखा, कोई आचार विचार का पालन नहीं रखा, कोई शुद्धता का पालन नहीं रखा, जितना भोग सकता था, जितना सुख ले सकता था, खूब निद्रा करी, रात भर सोया और दिन भर भोगा, बस यही किया। खूब भोगा दिन भर और रात भर खूब सोया। ये करते करते यौवन अवस्था चली गई, ब्याह हो गया, अधेड़ी आई। अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैंने कमाना चालू किया, अब इनके लिए जोड़ दूं, इनको इनकी ब्याह कर दूं, पहले इनको पढ़ा लूं, फिर इनके लिए कन्या ढूंढूं, इनके लिए लड़का ढूंढूं, ब्याह करूं, फिर फिर मैं करूं कि मुझे नाते पोते खिलाने हैं, वो करूं, फिर अपनी बहू की बुराई करूं, अपने दामाद की तारीफ करूं, ये सब करूं, परपंच करूं। ये करते करते निकल गया। अब जब बुढ़ापा आया तब कही गई कि अम्मा अब तो भजन कर लो। अरे हमसे भजन नहीं होता। आपको सच बता, जिन्हें जीवन में भजन नहीं किया बुढ़ापे भजन नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है कई बुढ़े लोगों को 80 साल की उम्र में बीड़ी पी रहे हैं, बैठ करके बीड़ी पी रहे हैं 80 साल की उम्र में। क्या वो भजन कर रहे हैं? आप देख लो अपने घर के आसपास के बुजुर्गों को, कितना भजन कर रहे हैं वो। जिसने जवानी में भजन नहीं किया और जिसने अपना भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखा, वो कभी भजन नहीं कर सकता, कभी भजन नहीं कर सकता। इस बात को हमें याद रखना कि आपको लगे कि हम अभी अगर भजन नहीं करेंगे तो आगे जाके भजन कर लेंगे। आप सोचो कि अभी जो है मैं अपनी इस पे फोकस कर लेता हूँ, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब खूब भजन करूंगा। ये कभी नहीं हो पाएगा प्यारे, कभी नहीं हो पाएगा। सेटल होते 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 आपकी लाइफ का सेटलमेंट हो जाएगा, फिर अगले जन्म में भजन करना डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। हम नहीं हो पाएगा। अगर एक बार तुमने भजन छोड़ दिया, भजन का अभ्यास छोड़ दिया, फिर वो भजन कभी नहीं हो पाएगा। अगर कोई सोचे कि मैं अभी सेटल हो जाऊं, फिर मैं खूब भजन करूंगा, खूब एकदम आनंद करूंगा, नहीं हो पाएगा। भजन करते रहो, भले थोड़ा करो पर करते रहो। भजन अगर एक बार छूट गया फिर दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला। इस बात को याद रखना, क्योंकि जब आप सेटल हो जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे तो अब तो सेटल हो गया, अब क्या जरूरत है भजन करने की, अब तो खूब भोगो। अब तो अपॉर्चुनिटीज है ना, अभी सेटल नहीं हुए, अभी तो है, अरे नहीं भोग नहीं सकता, थोड़ी बाउंडेशन है, तब तो आजाद हो जाओगे, तब तुम कहाँ भजन कर पाओगे, तब तो और दिक्कत होगी भजन का। अभी तो बंदे हो तब तुम भजन कर सकते हो, जब आजाद हो जाओगे तो और भजन नहीं, तो उड़ने का मन करेगा तुम्हारा। एक बार बताओ, आजाद हो, तुमसे कहा जाए तुम उड़ सकते हो, तुम कोई पक्षी से कहा जाए तुम उड़ सकते हो, तो वो क्यों चाहेगा कि वो पिंजरे के अंदर बैठे जाकर के? वो नहीं चाहेगा पिंजरे के अंदर बैठना, कि वो उड़ सकता है। ऐसे ही जब आजाद हो जाओगे तो आपको मन करेगा उड़ने का, तो आप भजन नहीं कर पाओगे जब तक अभी अभ्यास नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपना भजन का अभ्यास बनाओ। हमारे ग्रुप में कुछ सखियां हैं, जैसे रिंकी सखी हैं, और भी कुछ सखियां हैं जो अपने बच्चों से माला करवा रही है, बच्चों से भजन करवा रही हैं। तो बहुत अच्छा संस्कार अपने बच्चों को दे रही हैं, एक हैबिट बना रही हैं भजन करवाने की। इससे क्या होगा कि वो जीवन भर भजन करेंगे, उनके जीवन की एक हैबिट बन जाएगी। जैसे कि हम लोग छोटे थे तो हमारी माता जी ने हमको एक बात बताई थी कि सुबह उठो, तो हमको वो नहीं याद था कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूली से गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, हमें याद नहीं था। इतना था कि ऐसे हाथ करके चांद बनाओ, अपने हाथ में चांद बनाओ, उसको देखो और सुबह उठकर जमीन भूमि माता को माथे से लगाओ, फिर उठो। ये हमारा छोटे, बहुत छोटे से 1-2 साल की उम्र से ये बना था, और वो आज दिन तक हमारा रूटीन है। हम कहीं भी चले, कितना भी हम चेंज हो गया, पर वो हमसे छूटा नहीं, वो रूटीन है। हम जब खो ही जाता है हमसे, फिर जब बड़े हुए तो मंत्र याद हो गया, तो मंत्र कर आगे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल से गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, तो ये हैबिट बन गई, हमारी हैबिट बन जाती है। हम अगर रोज कुछ कार्य करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इस तरह से भजन हमारी हैबिट बन जाएगी तो ही भजन हो पाएगा। भजन करना और भजन होना, इनमें बहुत फर्क है। आप स्वतंत्रता में भजन करना बहुत मुश्किल होता है जब स्वतंत्र हो। आप देखो कितने लोग हो आप लोग, इसमें से आप कितने यहाँ पे हो, चलो हैंडरेस करना, आपके पापा भजन करते हैं, आपके पिताजी घर के भजन में कितने लोग हैंडरेस करो अपना, जो इनके पापा भजन भजन करते हैं, इनके पिताजी भजन में है। चलो बहुत सारे लोग हैं, जय हो। 10 लोग हैं, ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कीजिए अपना। 11 लोग हैं, ठीक है, 11 12 12 ले लेते हैं।
सब लोग हैंड डाउन कीजिए, पापा वाले जितने थे। ठीक है। अब वो लोग हैंड्स अप कीजिए जिनकी मम्मी भजन में है, जिनकी माता जी भजन करती हैं। अब वो लोग हैंड डाउन। देखिए कितनी कितनी डबल से भी ज्यादा हो गया। उधर 11 थे, इधर 26, 27, 28, 29, 30, करीब कितने लोग हो गए भजन वाले जिनकी माता जी भजन में है। ये आप ये पता क्यों है? ये ऐसा नहीं है कि स्त्री का हृदय कोमल होता है या पुरुष का हृदय कठोर होता है तो भजन नहीं करता, ऐसा नहीं है महाराज। इसका मतलब ये नहीं है। जो स्वतंत्र होता है ना वो भजन नहीं कर पाता है। यहाँ हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। 31 लोग हो गए। ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना। तो जो स्वतंत्र होता है ना वो जो है भजन नहीं कर पाता है, पर जो परतंत्र में होता है वही भजन करता है। इसलिए अपन ये मत सोचो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो खूब भजन करेंगे, वो समय आप बिल्कुल भजन नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखो। झूठे कुटुंब ही में रंग भीनो, साचे प्रभु को चित्त नहीं दीनो। अंत समय क्या कह रहा है? वैद्य से कह रहा है, हे वैद्य जी, मैंने झूठे कुटुंब, झूठे रिश्ते नातों में अपना पूरा रंग, पूरा जीवन उसी को संवारने में, उन्हीं को प्रसन्न करने में, उन्हीं को रिझाने में मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। और आपको बसता पता है, जो लोग अपने जीवन से दुखी है ना, आप अपने जीवन का मूल देखना, लोगों को रिझाने में लगे हो। जो दूसरों को रिझाने में लगे हैं ना वही दुखी है। सच बता रहे हैं। अगर तुम जब तक रिझाने के लिए मैं क्या चेष्टा करूं, उनको रिझाऊं रिझाऊं रिझाऊं, मत रिझाओ। तुम्हारा जीवन लोगों को रिझाने के लिए, तुम अप्सरा नहीं हो जो नाच करके रिझाने तुम्हारा काम है। तुम्हारा जन्म रिझाने के लिए नहीं हुआ है कि तुम सबको रिझाते ही रहो। रिझाना अच्छी बात है, सबको प्रेम का, सबको पसंद करो, पर तुम दुखी रहोगे अगर तुम रिझाने में लगे रहोगे तो। क्योंकि एक दिन तुम्हारा मन कहेगा कि मुझे भी कोई रिझाएगा, तुम रिझाएगा नहीं। इसलिए रिझाओ मत किसी को, जितनी जल्दी छोड़ दोगे। रिझान यहाँ पे रिझाने नहीं आए, यहाँ पे प्रभु को रिझाने आए हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करने आए हैं, ना कि संसार को रिझाने आए हैं। कोई मोल नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ है आपका रिझाना यहाँ पे किसी को। आप सोचो कि ये हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ नहीं मिलने वाला, सब व्यर्थ है पूरा ही समझ लो। नेकी कर दरिया में डाल, बस यही है। अगर आपको संसार के लिए कुछ करना है तो एक्सपेक्ट मत करो। तो यहाँ पे इस बात को समझो कि अगर प्रेम आपको एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मैं इसको प्रेम को बदले में ये मुझे प्रेम करे, तो राधा वल्लभ लाल से ही प्रेम करो प्यारे, और कोई प्रेम नहीं करना ना। क्योंकि प्रीत की रीत रंगीलो ही जानी, प्रीत की रीत रंगीलो ही जानी। खैर हम लोग पूरा तो नहीं करेंगे, संक्षेप में कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जो जो तन अति जीरन भयो, तो लोभ रोग अति भरो। कौन सा रोग भरा? ये ऐसा रोग है। कौन सा रोग? लोभ का रोग। जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा तैसे तैसे उसका वो रोग बढ़ता रहेगा। इतना हो जाए और हो जाए और हो जाए और हो जाए, बढ़ता रहेगा। फिर आप लोगों ये इस बात समझोगे नहीं। आप कहोगे आप कैसे समझ गए? तो हम भी नहीं समझ सकते, वालियों का साथ से ले पाए, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना वो हमारे के संगी समझ में आती हैं। देखो, जब व्यक्ति का जीवन जब वो खूब पैसा कमा लेता है, खूब उसने देख लिया कि मैं, मुझे अभाव नहीं, मुझे खाने पीने का कोई अभाव नहीं है, मुझे रहने का कोई अभाव नहीं है, मुझे पहनने का कोई अभाव नहीं है। फिर वो सोचेगा कि मैंने खूब पैसा कमाया, अब मुझे इज्जत कमानी है, कि लोग मुझे जाने इस संसार में, कोई मेरी कोई पहचान बने, लोग मुझे पहचाने। जब उसकी खूब पहचान हो जाएगी, जय लोग उसको सलाम करने के लिए खड़े होंगे, लोग उसको जय जयकार करेंगे, तो वो इससे भी ऊब जाएगा। फिर वो सोचेगा कि लोग मेरा दासत्व करें, लोग मेरी, अभी तो लोग मुझे इज्जत कर रहे हैं, फिर लोग मेरे दास बन जाएं। तो जहां वो दास बनने का प्रभाव, लोगों को दास बनाने की कोशिश करेगा, तहां उसका पतन हो जाएगा। जहां इस रसोपासना में, इस वृंदावन के रस में, जहां प्रभु भी प्रभु नहीं है, इस उपासना में प्रभु भी प्रभु नहीं है, श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, वो यहाँ पे सोहनी सेवा कर रहे हैं श्री जी के। कहना नहीं चाहिए, पर बरसाने में ठाकुर जी पीक दान लेकर के खड़े हैं स्वामी जी के महल में, जहाँ पे प्रभु भी प्रभु नहीं है। ये वो उपासना है। और यहाँ पे हम अगर प्रभु बनने का प्रयास करेंगे कि हम
हैं, लोग हमको पूजें, भगवान के पास बाद में जाए, पहले मेरे पास आए, लोग मुझसे पूछ के हर कार्य करें। अगर हम प्रभु बन जाएंगे तो उसी क्षण हमारा डाउनफॉल होना प्रारंभ हो जाएगा। उस कहते हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु समझने लगता है, अपने आप को प्रभु बना लेता है, अपने आप को नेतृत्व करने लगता है सबका, जिस दिशा में वो बैठा होता है उस दिशा में प्रभु नहीं देखते। उसकी सेवा तो स्वीकार करना बहुत दूर की बात है। जिस दिशा में वो व्यक्ति उपस्थित होता है उस दिशा की तरफ प्रभु अपना नेत्रपात भी नहीं करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा रोग है। अब तुम जतन करो चितलाई, ताते कछुक हियो सिराई। जब ही भेद तासो यह कही, करो जतन झुक जे हे सही। इंद्रिय निग्रह जो पथ करई, तई मिली ते मन परिहरई। लोभ खटाई मोह मिठाई, दधि क्रोध के निकट न जाई। लोभ क्या है? खटाई। और मोह मिठाई, दधि क्रोध के निकट न जाए। बहुत सुंदर। नारी देखत शीस ढुलाओ, रहो अपस्त कियो मन भाओ। रंग मनोरथ करन विचारो, हरि सौमीत न कबहु संहारो। कह रहे हैं कि नारी को देखते ही अपना सर नीचे कर लो, अगर नजर जा भी रही है। वे दोनों के लिए, ना स्त्रियों के लिए भी पुरुष के लिए भी। देखो, आप ये सोचो कि हमारी नजर ना जाए तो ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हमें नजर जा सकती है। अब हमने सोचा हमको वो सुंदर क्यों लगा, अब इतना तुम, ऐसा तो हम विरक्त नहीं है कि हमको कोई सुंदर ही ना लगे, हमको कोई अच्छा ही ना लगे, लग सकता है। पर इस बात को हम नजरों को अपना इतना कंट्रोल में रखें, हमारी एक बार नजर गई, ऐसा नहीं है कि हम देखते रह जाए, बस नजर नीचे करें। उसका मन आपसे कहेगा बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार देख लो, बस एक बार नजर उठा लो, चला जाएगा वो चला जाएगा। नजर उठा लो, नजर उठा लो, चला जाएगा, चले जाने दो। नजरें नहीं उठानी, नजर नीचे तो नीचे, बस। उस क्षण अगर नजरों को बचा लिया तो उस क्षण हमारा मन हार जाएगा। नजरें नीचे, फिर नीचे नजरें ऊपर नहीं उठनी है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपको गलत नजर, आपका मन, हमने कि आप करोगे, आपका मन प्रेरित आपको करेगा, आप तो सही, आपका मन गलत है। अपने आप को गलत मत समझो, मैं गंदा हूँ, तुम गंदे नहीं, तुम्हारा मन गंदा है, तुमको गंदा बना रहा है। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम भगवान के अंश हो, पर तुम्हारा मन तुमको गंदा कर रहा है। अपने आप को गंदा मत समझो, तुम्हारा मन गंदा है। अब मन कहेगा कि भाई कुछ नहीं होता, देखने से थोड़ी ना होता है, कुछ नहीं है, देखने से बहुत कुछ हो जाता है, सिर्फ देखने मात्र से। कौन से ऋषि थे, नाम नहीं आ रहा उनका, जिन्होंने मछलियों का भोग देखा, और जब देखने मात्र से उनका जो है इतने समय का तपस्या हीन हो गई, सब खराब हो गई। तो भाई दृश्य बहुत खराब है, अपने नेत्रों को बचा करके देखो। नारी को देखते ही सर, अगर अगर आपको कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है ना, उसके चरणों की तरफ देखो। अभी नहीं कह उसके चरणों को पकड़ लो, नहीं, दूर से उसके चरणों की तरफ देखो, उसको प्रणाम करो, जय हो आपकी, जय हो राधा वल्लभ आपके चरण प्रणाम। ये आपने अगर कर लिया, बहुत फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, अगर आपने ये कर लिया, दोबारा आपका मन उधर आकर्षित नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति सामने वाला बड़ा आकर्षित लग रहा है, बड़ा अच्छा है, चलो इसको देखें, भले कुछ मिल नहीं जाएगा देखने से, पर मन कर रहा है, तो सामने खड़ा है, उसके चरणों की तरफ देखो, और मन ही मन, अब अपने मन से, अपने नेत्रों से देखते देखते, जय हो राधा वल्लभ आपके चरणों में प्रणाम, हमें पता है प्रभु आप ही हो, आपके चरणों में प्रणाम। जहां आपने ये बोला और जहां आपने उसके चरणों में प्रणाम कर लिया, उसी क्षण आपका काम तिरस्त गया, क्योंकि आपने उसे प्रणाम कर लिया, आपने उसे भगवत स्वीकृति कर दी। और माया में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत स्वीकृति करे हुए जीव पर अपना प्रभाव कर सके। आपने उसे भगवत भाव कर लिया, जहां आपका भगवत भाव हो गया, तहां आपका भाव पलट जाएगा, फिर दोबारा काम का भाव नहीं आ सकता, नहीं आकर्षण का भाव आ सकता है। तो ये अवश्य करें। जिनके पति हैं वो ऐसा कार्य करें, और जो पतिहीन है तो भैया बात अलग है। ऐसा नहीं उनकी शादी हो गई, वे पतिवान हैं, हमारे पति है ना राधा वल्लभ, तो हम सब पतिहीन हैं। यहाँ पे कोई बैचलर तो नहीं बैठा है, सब शादीशुदा बैठे हैं भाई, कोई बैचलर तो नहीं है यहाँ पे, बैचलर आ गया हो।
बैचलर तो यहाँ पे कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और अगर है तो कथा सुनने के बाद नहीं होना चाहिए बैचलर। कोई बैचलर यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, यहाँ पे तो भैया सब विवाहिक लोगों की बात चलेगी। अगर कथा हमारी कथा में तो भाई शाम की कथा में आओ तो बैचलर रोक मत आना, हमारी कथा में तो सुहागिन बैठेंगी राधा मदन लाल की, क्योंकि ये सुहागिनों की कथा है। तो सब सुहागिन नहीं होगी राधा मदन लाल की तब तक ये रंग नहीं चढ़ेगा। आगे कह रहे हैं, पी विषय चूप खेलत रहो, कबहु न मानी हार, पियो जो मधुरा मोह की अब सुधि दई विसार, मत भयो अब बधु न समारत, चिन्ह चिन्ह विषय धूस सिर डारत, त्रिगुण मोह में लगी तो ही बाता, ताते उपजयो ना उपजो है सती सनिपाता। जुआ मोह मदिरा इन सब के पीछे वो लगा रहेगा, और कह रहा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई समझाने वाला आया नहीं, मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि ये गलत है, ये गलत है, पर मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे छोड़ने का प्रयास नहीं किया, मैंने उसकी बात को स्वीकार ही नहीं किया। छिन्न छिन्न विषय धूर से डारत, और सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालता गया, उसकी बात में भी मोह आ जाएगा, प्रेम नहीं आएगा। प्रेमी, आपको पता है ना, प्रेमी छुपाता तो बहुत है अपने आप को, पर वो दिख जाता है, ये प्रेम का ऐसा रोग है, वो दिख जाता है, वो प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति प्रेम करेगा आपसे, या कोई भगवान का प्रेमी होगा, तो उसका प्रेम छुप नहीं पाएगा, सच्चा प्रेम कभी नहीं छुप पाता है। अगर बनावटी प्रेम है दिखावे का कि मैं तो प्रेमी हूं, मैं तो प्रेमी हूं, और दिख जाएगा तो वो छुप सकता है, पर जो सच्चा प्रेम है वो कभी छुप नहीं पाएगा, भले ही वो अपने आप को दिखाना ना चाहे, पर फिर दिख जाएगा। प्रेमी की जो बोली होगी ना, उससे पता लग जाएगा। अब उससे प्रेमी की बोली क्या होगी, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेमी से ही नहीं, पूरे संसार से प्रेम करेगा, वो है प्रेमी। ऐसा नहीं है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, मैं तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं रखता, बहुत आजकल के फेमस डायलॉग है, मुझे नहीं किसी से मतलब है, हम लोग भाग चलेंगे, दूर चले जाएंगे। नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये है मोह। अगर तुम भागने की सोच रहे हो तो ये मोह है, छोड़ छाड़ के हम सही चले जाएंगे। तो मतलब तुमने बस किसी से प्रेम किया और किसी से प्रेम नहीं किया, ये तो बड़ी गलत बात है। तो तुम कैसे प्रेमी हो गए? तुम तो स्वार्थी हो। जब तुम अभी से स्वार्थ कर रहे हो, आगे चलके तुम उसको भी छोड़ दोगे। अरे मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। जब तुमने उसको, संसार को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, तो उसको भी छोड़ दोगे। प्रेम तो तभी सार्थक है जब वो हर किसी से प्रेम करे। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसो हित, यहाँ पे हित का मतलब ये नहीं है कि अच्छा हित, हम लोग कहते हैं हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं महाप्रभु, हित का शब्द यहाँ पे हित नहीं है कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, अच्छा नहीं है, प्रेम है। सबसो प्रेम, सबसो हित, मतलब सबसे प्रेम करो, सबसो हित निष्काम मति, सबसे प्रेम करना है। हित का मतलब ही प्रेम है, हर किसी से प्रेम करें, अपनी वाणी से प्रेम करें, मन से प्रेम करें। तो एक बार एक भक्त से किसी ने पूछा कि भाई, हमने सुना है कि भक्त अगर किसी को बद्दुआ दे दे तो बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो उस भक्त ने कही, आपने गलत सुना है। तो बोले, अरे ऐसा कैसे? ऐसा तो हमने सब जगह सुना है, ऐसा तो होता ही है। तो बोले, नहीं, भक्त कभी बद्दुआ दे नहीं सकता, और जो बद्दुआ दे रहा है वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। तो प्रेमी तो वही है जो सबसे प्रेम करे, पूरे संसार से प्रेम करे, अपने प्रेमी में ही पूरा संसार देखे और पूरे संसार में ही अपना प्रेम करे। अगर हमारा प्रेम श्री राधा वल्लभ लाल है तो पूरा संसार मेरी राधा वल्लभ लाल है। अगर मेरा प्रेम बिहारी जी है तो पूरा संसार मेरे लिए बिहारी जी है। अगर मेरा प्रेम राधा रमन लाल है तो पूरा संसार मेरे राधा रमन लाल है। ये है प्रेमी की स्थिति। परंतु ये भक्ति की स्थिति नहीं है, क्योंकि भजन हर किसी का नहीं हो सकता, भक्ति हर किसी की नहीं हो सकती।
इसलिए प्रेम का मार्ग बड़ा सहज है, कोई तुलना ऑर्नामेंट्स की आवश्यकता नहीं है, यूटेंसिल्स की आवश्यकता नहीं है, चीजों की आवश्यकता नहीं है प्रेम करने के लिए। प्रेम तो आपका हृदय तैयार है एकदम। आरती करने के लिए थाल चाहिए, कपूर, बाती, घी, माचिस इत्यादि सामग्री चाहिए आरती करने के लिए। तो प्रेम करने के लिए कोई सामग्री चाहिए क्या भाई? कुछ नहीं चाहिए। आप तैयार हो, बस दे दो। ये हृदय पूरा तैयार है, बस राधा वल्लभ के कर कमलों में इस हृदय को समर्पित कर दो, प्रेम हो गया। बस इतने से प्रेम हो गया। कुछ बाहरी आवश्यकता नहीं है चीज करने की। और बाहरी अगर कर भी ली, आरती थाल कर ली, खूब पूजा पाठ कर ली, पर अगर प्रेम अगर हमारा हृदय से नहीं हुआ तो उसका कोई मोल नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। आपको पुण्य अवश्य मिल जाएगा, उस पुण्य को आप 2 मिनट में नष्ट भी कर दोगे पाप करके। पर जो प्रेम है, प्रेम तो कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपने एक आंसू भी गिराया है ना श्री राधा बोल के, एक आंसू भी श्री कृष्ण बोलकर गिराया है, प्रियालाल की याद में आपने एक आंसू गिराया है, तो वो एक आंसू अमोघ है। अमोघ का मतलब समझते हो? वो कभी नाश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने वो पुण्य किया अब वो नाश हो जाएगा पाप करने पे, ना ना ना, वो ऐसा अमोघ है, वो कभी नाश नहीं होने वाला। ठाकुर से किया गया प्रेम का एक एक क्षण कभी अमोघ है। कह रहे हैं, करी विश्वास वचन सुनी मेरो, रोग रहे जो गुहनि तेरो। कह रहे हैं, वो वैद कह रहा है कि मेरे वचन सुन ले भाई, विश्वास के संग सुन ले। सुनना और विश्वास के साथ सुनने में बहुत फर्क है। हम तो दिन भर सुनते रहते हैं, दिन भर सुनते हैं कि नहीं? घर वालों से सुनते हैं, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दिन भर सुनते हैं ना हम लोग। इधर से सुनते हैं, उधर से सुनते हैं, पर क्या हर चीज हमारे चित्त में उतर जाती है? कितना सुनते हैं हम दिन भर में, हर किसी से सुनते हैं। आजकल सुनाने वाले ज्यादा हैं भाई, सुनने वाले कम हैं, बस सुनाने वाले आजकल ज्यादा हैं। आपको सच बता रहे हैं। आजकल आपको मिल जाएगा कि हर दूसरा व्यक्ति प्रवचन करता हुआ आपको मिल जाएगा। हमने नहीं सुना, ना ही पढ़ा और नहीं उतारा, पर हम प्रवचन करना प्रारंभ कर देंगे। तो आपको सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, पर ज्ञान लेने वाले जो ज्ञान चाहते हैं वो बहुत कम है आजकल। उंगली पे गिनने लायक इतने ही लोग हैं बस। कह रहे हैं जो मेरे वचन सुनो वो विश्वास के संग सुनो, तभी कुछ तुम्हारे अंदर प्रमाण आएगा। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आप श्री हरिवंश नाम लो, तो विश्वास के संग सुनो। ये नहीं कि भाई ये क्या नया बवाल पकड़ा दिया, ये क्या बोल रहे हैं, ये तो ऐसी बातें हैं। नहीं, विश्वास के संग सुनो, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। आपका समय बर्बाद होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर विश्वास के संग अगर हम धारण करेंगे तो वो ही हमको पार करवा देगा। और विश्वास तो आपको वही दिला पाएगा जिसने खुद ने विश्वास पाया हुआ है। अब हमको खुद को हरिवंश नाम पे विश्वास ना हो और हम आपसे बोले श्री हरिवंश नाम का जप करो, तो आपको कभी विश्वास आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। आप उसको एक नॉर्मल व्यक्ति सोचोगे, अरे ऐसे ही है। हम बोले राधा नाम का जप करो, हमको राधा नाम पे बिल्कुल विश्वास ना हो, ना बिल्कुल नहीं आएगा। जो खुद विश्वासी है वही दूसरे को विश्वास दिला पाएगा। अब मैं शरण गही है तेरे, लो ही लाज सब बात की मोरे। कह रहे हैं कि तब रोगी बोलो सुन भाई, ते ते तो मेरी बेदन पाई। इतना कहने के बाद जब उसके वचन सुने कि तो हरि का भजन कर, उनके चरणों में चला जा, उनसे प्रेम कर। कि वो प्रेम निभाना जानते हैं, प्रेम की रीत को निभाना जानते हैं, जो प्रेम करना जानते हैं। अभी तो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तेरे हर एक इच्छा को पूर्ण करेंगे, तुझे खूब प्रेम करेंगे। तूने जो कुछ भी, अगर तू अभी भी भगवान के शरण में चला जा, तो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी तूने उनकी अवहेलना करी हो, यहाँ तक कि अगर तू हरि का वैर भी तूने क्यों ना किया हो, भगवान हरि के प्रति ध्रुव भी क्यों ना किया हो, तब भी तू भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान तुझे स्वीकार कर लेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु, ऐसे। तो इस बात को हमेशा हम याद रखें कि हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, हम राधा वल्लभ लाल के हैं, हम राधा वल्लभ लाल के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं। इस बात की ठसक में हम हमेशा रहें। ये बात की ठसक जो है ना, ये हमको गलत काम से भी रोकेगी और सही में स्थित भी करेगी। बस इतना ही तो आपको अनुभव करना है ना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुरुदेव की वाणी से भी सुना है आप लोगों ने सुना होगा। कोई टैक्सी चलाता है, ठीक है,
तो वो टैक्सी चलाते 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 इतना रत हो गया उस कार में कि अगर कोई चिल्लाता ना टैक्सी, तो वो रुक जाएगा। अब उसका नाम तो टैक्सी नहीं है ना, तो वो टैक्सी कहने पे क्यों रुक रहा है? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस काम में इतना खो दिया है कि अगर कोई टैक्सी बोलेगा तो वो रुक जाएगा। इसी प्रकार हम अपने अस्तित्व को इतना खो दें कि हम श्री राधा वल्लभ लाल के हैं। गुरुदेव भगवान का एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें नहीं, हाँ, हित वो अरे हिताश्रम वाले जो जय जय हैं उनका सत्संग सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक बालक था, सेकंड थर्ड क्लास का बालक था। उस बालक से उन मैडम थी क्लास में, तो मैडम ने कही सब बच्चे अपना अपना परिचय दो, अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम किसके हो, और तुम कौन से जात के हो, तुम्हारी बिरादरी क्या है, सब कुछ बताओ अपना अपना। तो सब बच्चे ने अपना अपना बताया। उसका नंबर आया कि तुम भी बताओ। उसने बोला, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम तो हरिवंशी हैं। तो ऐसी ठसक हमको होनी चाहिए। यद्यपि हम बाहर अपना परिचय जो कुछ भी दे रहे हैं, पर अंदर से तो हम श्री हरिवंशी ही होने चाहिए। हम तो हरिवंशी हैं, हम हरिवंशी हैं। मन क्रम वचन कहो निटेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इस बात का अनुभव हमारे मन में होना चाहिए कि हम तो श्री हरिवंश के हैं, हम तो श्री हरिवंशी हैं, हम तो राधा वल्लभी हैं, जो भी आप हैं हम तो वो हैं। हमारा तो सिर्फ वही परिचय है, अपने आप का परिचय सिर्फ वही पता है, क्योंकि आत्मा का अवस्था वही परिचय है। अब जब उसको इतनी सुंदर बातें बताई वैद ने कि तू ऐसा कर ले, अब तो तू भगवान के शरण में चला जा, तू भगवान को अपना मान ले, तू भगवान का इस बात को स्वीकार कर ले। तो अंत में कृतज्ञता वर्णन करते हुए वो कह रहा है, रोगी अब रोगी बोलो सुनि भाई, तो मेरी बेदन पाई। अब मैं शरण गही है तेरे, ले इलाज सब बात की मेरे। तुम अति दुन गुनी दुनी सब जागो, करी उपाय जोई मन माने। पंडित सोर विचार के करी लागे उपचार, जैसे बेगी चाही तही भव तुरंत संसार। जड़ बैराग बख्श की लावहु, सौट संतोष यनि मिलावहु। मारे तक्षण करुणा चीता, निष्प्रपि पर मनोवत मीता। कोमलता सब सौज गिलोई, मधुवाणी सौले सिमोई। हर हर हमारे सुचि रुदाया, ताते निर्मल है काया। असगंध आसन दड़ के कारो, चिंतामणि चिंता परिहरो। मुसली सौफ अजवाइन जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। एक एक प्रकार की औषधियों का वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी औषधि क्या क्या है। ज्ञान ध्यान जप योग, ये अनेकों प्रकार की औषधियां। कह रहा है कि भैया तुम तो भाई बड़े अच्छे वैद्य हो, इसने मेरे भवरोग नाश कर दिया, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारे बताए हुए मार्ग में मैं चलूंगा। वस्तुतः जीव गुरु की प्राप्ति ऐसे ही करता है। गुरु गुरु शब्द अपने आप में ही पूर्ण है। गुरु शब्द की हमको आपको आवश्यकता नहीं है कि गुरु शब्द का परिचय आपसे कराएं, क्योंकि कबीरदास जी ने बहुत सुंदर परिचय दिया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देहो बताए। गुरु शब्द अपने अपने पूर्ण है, उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। गुरु है जो जीव को ऐसी स्थिति से उठा दे जहां वो खुद अपनी सहायता भी नहीं कर सकता, अपनी सहायता भी खुद जीव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गुरु उसको उस मार्ग से उठा करके सत मार्ग पे लगा दे। इसमें गुरु का कोई लोभ नहीं होता। आप
काउंसलिंग लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं किसी से, उसका कुछ लोभ होता है, उसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, कीर्ति चाहिए। आजकल तो कहीं दुकान से शॉपिंग करो, तो शॉपिंग करने के बाद वो कहते हैं भैया हमको रेटिंग दे देना गूगल पे। उनको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, संग में उनको अपना कीर्ति भी चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। पर गुरु को आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो बस देने बैठा है। इसलिए उस दिन बताया था संत और साधक में क्या फर्क है। साधक अपना कल्याण करेगा, पर संत सबका कल्याण करेगा। भागवत धर्म धातु सब लीजो, नाम सुधारस की पुट दीजो। कह रहे हैं कि भागवत धर्म, भक्त के धर्म का पालन कर एवं नाम सुधारस का पान कर। ये औषधि अब आन मिलावो, ज्ञान खोलनी माह उठाओ। कह रही हैं कि मैंने तुझको यही औषधि दी, वैद्य कह रहा है मैंने तुझे यही औषधि दी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई हमारे को कोई रोग होता है तो डॉक्टर दो चीजें देता है। पहली चीज क्या देगा डॉक्टर, कि ये खाओ, और ये खाने के बाद कह रहे हैं इसका परहेज करो, मतलब ये मत खाना, ये दवा ले लेना और दूध मत पीना या तुम मीठी चीज मत खाना, ऐसे डॉक्टर कहता है ना। ऐसी और ये वैद्य कह रहा है, गुरु रूपी वैद्य कह रहा है कि तू भागवत धर्म का पालन कर। जो कुछ भागवत धर्म के विरुद्ध, मतलब भक्त के धर्म के विरुद्ध जो कुछ कार्य है उसका तू त्याग कर दे, एवं नाम का जप कर, नाम सुधारस का पान कर, तो भव रोग से मुक्त हो जाएगा, तो निरोगी हो जाएगा। ये हाड़ी में आनी चढ़ावो, चेतन वह करी ओटावो, निर्मत्सर छपनी छटली है, श्रद्धा कर छी फेरत जी है। अंत में कह रहे हैं, अब तेरी के तर तेरे, या ही औषधि खाई, ताते विलंब न कीजिए, बेग ही करो उपाई। मन के समझन को कहो, अद्भुत वैदक ज्ञान, जनमणि के सब रोग, ध्रुव सुन तही करे बयान। कह रहे हैं तुमने इस वैद की औषधि सुन ली है, तो क्या औषधि बताई गई है। अब पहले तो रोग के लक्षण बताए, पहले तुम्हारे अगर ये रोग तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे लक्षण है, ये रोग तुम्हारा है, तो भाई रोग है तो ये आगे पढ़ना, वरना भर जाओ। अगर तुम निरोगी हो आगे की लीला में भर जाओ, क्योंकि आगे की लीला मन शिक्षा लीला है, यहाँ पे डांटेंगे। अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण नहीं है तो आगे भर जाओ, अगर लक्षण है तो आगे पढ़ो, फिर तो आगे मत भरना, पहले पढ़ के जाओ। अगर पढ़ रहे हो तो दवाई तो बता दी है वैद्य ने, अब इस दवाई का पालन तुमको करना पड़ेगा। देखो दवाई तो डॉक्टर देगा, खाए तुमको पड़ेगी ना, खाओगे नहीं तो तुम अपने आप को खराब करोगे। कोई ऐसे ही होगा, पागल ही होगा जो व्यक्ति जो अपनी दवा लेकर के आएगा, वो दवा नहीं खाएगा। तो अगर थोड़ा विवेक है तो दवा तुमको मिल गई है, दवा का खा लो। पर आपको बताए ना, आजकल कोई अनुसरण करना क्यों नहीं चाहता है, इसमें लोगों की तो गलती है ही, पर सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, हम आजकल ज्ञान सबको है, पर कोई उसका पालन क्यों नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बहुत सस्ते में बिक रहा है, बिक रहा है, बहुत सस्ता हो गया है ज्ञान, हर कोई ज्ञान दे रहा है, इसलिए व्यक्ति ज्ञान लेना नहीं चाहता आजकल। हर कोई, जिसको नहीं पता वो भी ज्ञान दे रहा है, ये सबसे विशेष दिक्कत हो रही है आजकल, कि इतना ज्ञान देने वाले हैं, इतना ज्ञान देने वाले हैं कि व्यक्ति ज्ञान सुनना ही छोड़ दे रहा है, वो ज्ञान का अनुसरण क्या करेगा। इसलिए भाई आप समझदार रहें इस बात को, और एक ही डॉक्टर के पास जाएं। अगर हर दिन डॉक्टर बदलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए डॉक्टर के पास एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट करके देख लें, कोर्स करें उसका, डॉक्टर सही करे तो ठीक है, वरना फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, जब तक ट्रीटमेंट एक का पूरा चलाएं। तो कह रही हैं अगर तुमने इस औषधि को सुना है, इस औषधि का पान कर लो और तुम भी निश्चित रोग से पार हो जाओगे। मन के समझन को कहो, अद्भुत वैदक ज्ञान। कह रहे हैं मन को समझाने के लिए ये वैदक ज्ञान बहुत ही विशेष लीला है। ये दो द्वितीय लीला है 42 लीला की, सेकंड नंबर की लीला वैदक ज्ञान लीला, वैद का दिया हुआ ज्ञान। इस ज्ञान को सुनने से व्यक्ति जो है
पार हो जाए भवरोग से। और रसिक जो है इस सेकंड लीला को श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय से तुलना करते हैं। जो भगवत गीता में 18वें अध्याय भगवान ने बताया संन्यास योग, उसी उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी बताया गया है। खैर हमने पूरा वर्णन नहीं किया है इसका, बहुत प्रणाम करके आगे बढ़े। अगर पूरा वर्णन करने बैठेंगे तो 3-4 दिन इस लीला में लग जाएंगे। हम लोग को एक लीला एक दिन करनी है इस भाव से, क्योंकि हमको संकुचित भाव से करनी है कथा, इसलिए। तो आप लोग केले को जैप में आपको मिल जाएगी, जा करके इसको पढ़िएगा जरूर। इस लीला के सिर्फ पठन मात्र से क्या होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अंत सैया पे हो, उसे गीता का 18वां अध्याय सुना दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। गीता का 18वां अध्याय सुनने से तो व्यक्ति मृत शैया पे 18वां अध्याय सुनने से उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी प्रकार अगर कोई अपने जीवन के लास्ट फेज में भी क्यों ना चल रहा हो, अंतिम स्थिति मतलब अब उसके भजन साधन कुछ नहीं होता, कोई पुरुषार्थ नहीं बन रहा है, उस समय भी अगर वो ये ज्ञान, वेद का ज्ञान प्राप्त कर ले, ये वैदिक ज्ञान, लीला का ज्ञान उसको समझ में आ जाए, तो भवरोग से मुक्त हो जाएगा और नित्य सतानंद भगवान में ही लीन हो जाएगा जाकर के। आगे कह रही है, अद्भुत वैदिक ज्ञान जनमणि के सब रोग, ध्रुव सुनियत करे प्यान। एवं जितने जन के जो रोग हैं, हर प्रकार के जो रोग हैं, ये नहीं कि हड्डी दर्द होना, आंखें दर्द होना, ये रोग नहीं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भव रोग की बात कर रहे हैं, जो हृदय के जो रोग हैं। हम सब रोगी हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं। आप कितना भी स्वस्थ हो, कितने भी आपके हीमोग्लोबिन बढ़िया हो, पर सब रोगी बैठे हैं यहाँ पे। हम कोई ना कोई रोग है, किसी को लोभ का रोग है, किसी को काम का रोग है, किसी को क्रोध का रोग है, किसी को तृष्णा का रोग है, किसी को आलस्य का रोग है, हर कोई ना कोई हमारे अंदर रोग है। और इस सारे रोग इस वैद की लीला का श्रवण करने से एवं इस लीला का अनुसरण करने से वो सारे रोग हमारे मुक्त हो जाएंगे। जय जय श्री वैदिक ज्ञान लीला की जय। जय श्री हरिवंश। तो आज कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनना को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी प्रणाम। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करे, प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। आज तो भाई ऐसा कृत्य हो गया कथा में, कोई बात नहीं। पर आपको बात बताएं, जो उसने लिखा ना वो थोड़ा गलत लिखा। तो अगर किसी ने पढ़ भी लिया होगा तो कोई बात नहीं है। खैर जिसने भी लिखा बहुत गलत किया, इसे बीच में प्रकाशित नहीं करना चाहिए, पर उसने गलत लिखा है। अभी हमने देखा, हमने सोचा इसको देखेंगे बैठ करके आराम से, तो उसने जो लिखा है वो गलत लिखा है, थोड़ा गलत है। चलो श्री जी ने इतनी लाज रख ली कि उसको, उसकी क्या पता, मतलब उसने वर्डिंग गलत कर दी है कि उसको प्रकाशित ना होने के, तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। तो भाई इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे लोग ना आए, और ऐसे कोई लिख दे तो भाई उसको पढ़ना मत कभी, वरना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ध्रुवदास जी की छत्र छाया में बैठे हैं हम लोग, तो बचा लिया ध्रुवदास जी ने, वरना आ जाने क्या हो जाता। जय जय श्री हरिवंश। कैसे कैसे लोग होते हैं। मनोज जी आप क्या लिंक कहीं और भेजते हैं क्या कथा का? नहीं युवराज जी, मैंने कहीं नहीं भेजा। मेरे पे दोष क्यों लगा रहे हैं? नहीं हमें लग रहा है आपने भेजा है। नहीं, आपकी कसम। पक्का? आपकी कसम झूठी खाऊंगा युवराज जी, कैसी बात करते हो? ठीक है, हमें हमें क्योंकि ऐसा लग रहा है 60 लोग क्यों आ रहे हैं कथा अच्छा में, ठीक है, 70 लोग आ रहे हैं रोज, हमें अच्छा नहीं लग रहा अच्छा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप इन सभी भगवत मार्ग वाले की कसम, जो मीट एप्पल सबकी कसम।
नहीं नहीं, कसम मत खाइए किसी की, कसम खाना अच्छी बात नहीं है। देखो देखो, साधना में का कमेंट पढ़ो जरा। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। पर हमें हमें अच्छा नहीं लग रहा है, 70 लोग रोज क्यों आ सुनो रहे हैं सुनो कसम में, 25 सुनो लोग थे तो सुनो सुनो ठीक था। सुनो सुनो सुनो, ये पता है 60 लोग क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब आपको शायद कौन देगा, जिसने डांट खाई। इसका जवाब देखो, इसका जवाब आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे, जैसे मान लो ये अंजलि जी है, ये आती नहीं थी पहले, इनको मैंने बहुत डांटा फटकारा तो ये आई। ये दीक्षा जी है, ये आती नहीं थी। और ये जसलीन जी है, ये आती नहीं थी। इन सबको पहले डांट लगाई, तब ये प्रियंका जीती, ये आ नहीं रही थी। तो जितने भी है ना, इन सबको डांटा है, धमकी अच्छा, दी इसमें है। अगर तुम भगवान कथा में नहीं वाले आए, हैं और नहीं, और भी कुछ है जो भगवत हाँ भक्त नहीं है, और भी नए लोग भी आ रहे हैं पता आजकल। नहीं, शिव भैया आए थे आज, जिन्होंने इतना वही रायता वही फैला वही। दिया। भगवान राधा राधा बच गए आज ये हम लोग। ये जितने भी आ रहे हैं ना, उनको डांट लगाई गई है, कि इनको धमकाया गया है कि तुम, अगर तुम कथा में नहीं आए रात की, फिर देखना क्या। फिर मैंने तो धमकी दी है, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। अच्छा, शादी सीजन इस खत्म प्रकार हो गया है, अब सब फ्री हो गए हैं इसलिए आ गए हैं। चलिए, हमारा शादी सीजन तो आने वाला है, बहुत जल्दी चीजें का ब्याह है। जी जी चलिए। जी जी जी। और युवराज जी, वो वाली बात बताऊं, वो वाली बात इन सबको, वो वाली बता दें, वो वाली जी जी, बता वो वाली। दीजिए बता दीजिए। बता दूं क्या? आपने मना नहीं किया? अरे मनोज जी आप रुकिए, मत चाहते थे ना कि बताइए मना आप। करें, फिर आप तो अब भाव खाएं, इसलिए नहीं, हमने कह दिया बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, समझ गया, कल परसों बताएंगे, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा और वो ललचाने दो। आप नहीं कल बताएंगे बताएंगे। तो हम बता देंगे, आज ही बता देंगे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे, प्राण प्यारे भक्तजनों, तो आपसे ये मैं कहना, जैसे मान लो सबको, सब वेट कर रहे होंगे अखंड सेवा कब करेंगे हम। अखंड सेवा 24 घंटे की फिर से कब करेंगे, सबके मन में ये ख्याल होगा, है ना? युवराज जी कह रहे थे भैया आप 1 साल बाद बात करना। अब नहीं, लिस्ट बनाते बनाते थक गया हूँ, अब 1 साल बात करना भैया, अब अखंड सेवा नहीं होगी 1 साल तक। पर ऐसा नहीं है। युवराज जी भी रह नहीं सकते अखंड सेवा के बिना, क्योंकि अखंड सेवा ना हमारे ग्रुप को यूनाइट कर देती है। मतलब सब लग जाते हैं सेवा में, ये सेवा में लगा, वो सेवा में लगा है, युवराज जी हम सेवा संभालेंगे, युवराज जी हम सेवा संभालेंगे, हमारी सेवा लिखो। तो अखंड सेवा ना हमारे ग्रुप को यूनाइट कर देती है, मुद्दे एक पे फैमिली बना आइए, देती है। मुद्दे पे। हाँ युवराज जी, पता है आपके गुलाब जामुन पड़े हैं, वो ठंडे हो रहे हैं, आपको पानी भी है, आपकी लार टपक रहा है। ये गुलाब जामुन लाए थे, अभी बनाए उन्होंने आज रात इन्होंने। तो अब 31 दिसंबर को अखंड संकीर्तन होगा, 12 घंटे का। सिया राम जय राम जय जय राम, इसका। विजय मंत्र का, विजय मंत्र का। हाँ हाँ वही वही, इसका कीर्तन होगा 12 घंटे का। मैंने युवराज जी से अनुरोध किया, युवराज जी 24 घंटे का, पर ने कहा नहीं मनोज जी 12 घंटे का। तो 12 घंटे का उन्होंने कहा है। मैं तो 24 घंटे की मेरी इच्छा थी, है ना? पर लिस्ट बनाते बनाते ना ये थक जाते हैं, किसकी क्या लिस्ट है। वो 24 घंटे का आपको लग रहा है कि भैया लिस्ट बनाना बड़ा आसान होता होगा, पर वो बहुत कठिन होता है। किसकी सेवा, कोई कोई कौन नाराज हो गया, तो ये होता है। तो इस वजह से 12 घंटे का है, रात 12 बजे से लेकर हो सुबह के गया। 12 बजे तक, है ना? हाँ सॉरी हम्म। सॉरी सॉरी। तो बारह ये बारह होता है। बजे तक क्यों, सुबह के 8 बजे तक? अरे वही 12 घंटे। और दूसरा ये हाँ, है, उस समय सब अवेलेबल रहना का, ये नहीं है कोई हम न्यू ईयर बनाने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नहीं अरे भैया, कोई हमारा तो न्यू ईयर न्यू ईयर मनाने ही है। जाएगा फिर हम उसे भेजेंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। न्यू ईयर मनाने कौन जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अगर जो न्यू ईयर बनाने जाएगा ना, उसका न्यू ईयर युवराज जी बनाएंगे, बढ़िया वाला, रौद्र रूप में, है ना युवराज जी? नहीं नहीं, बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं, बहुत दिन हो गए किसी से प्रश्न उत्तरी नहीं करी है। आज तो हमारा वैसे प्लान था प्रश्न उत्तरी करने का, पर 70 लोग को देख के हम डर गए, हमने कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। जी खैर, जी 70 जी लोग जी। आ रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। युवराज जी 70 लोग, अभी देखना 4-5 दिन बाद 90 लोग आएंगे, आप देखो जरा। नहीं तो हम नहीं आएंगे, तो सब 90 ही बैठे रहेंगे। ये तो देखो शिव जी की, देखो यहाँ पे जो भी आ रहा है, उस पे शिव जी की कृपा है। पर यहाँ पे आके कुछ गलत चीजें कर रहे हैं ना, तो फिर वो तो शिव जी की कृपा को, आप शिव जी की कृपा का आप अपमान कर रहे हो, है ना? शिव जी तो बड़ी गोरी की शोरी कृपा कर देती है सब पे ही।
कथा में बुला लेती है। पर जो हरकत ऐसी करता है ना, तो श्री जी की कृपा का अपमान है। और इस हाँ, बारे में हम गलत इनबॉक्स है। में या कॉल पे चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं, हम जो है अब ध्यान रखेंगे इस बात का। वैसे चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जी ध्यान रखिएगा, हम अच्छे से रिपीट कर देते हैं। 31 दिसंबर रात 8 बजे से लेकर के 1 जनवरी 2025 की सुबह 8 बजे तक श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है जो हनुमान जी महाराज जपते हैं। कहते हैं जहां पे विजय मंत्र का कीर्तन होता है तहां हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। तो भाई इसके पीछे का कुछ रीजंस हैं। खैर यहाँ पे हम तो बड़े कर्मकांडी व्यक्ति हैं, आप लोगों को आप लोग प्रेमी जन हैं, आपके पीछे अच्छा नहीं लगता। पर इतना समझिए भगवान का नाम है, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी तो हमारी पूरा साल जो है अच्छा जाए, हमारा पूरा साल भक्ति में जाए, यही हमारी कामना है हनुमान जी महाराज के चरणों में। और खूब श्री जी कृपा करें हम सभी पे। और जो है आप ये समझ लीजिए कि आइएगा जरूर। अगर आप नहीं लेंगे, अगर आप नहीं सेवा ले सकते तो सेवन अवश्य कीजिएगा। और भाई रात के 12 बजे पटाखा चलाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको कहीं पार्टी करने की आवश्यकता है, नहीं कोई किसी चीजों की आवश्यकता है। यहाँ पे बैठिए, नाम संकीर्तन कीजिए और नए वर्ष में प्रवेश भगवान के नाम के संग कीजिए। वस्तुतः नया वर्ष तो हमारा तभी आता है, चैत्र को आता है, चैत्र प्रतिपदा को। परंतु हमको तो कोई ना कोई वो चाहिए ना, समय चाहिए, कोई ना कोई मौका चाहिए भगवान का संकीर्तन करने का। तो ये मौका ढूंढ लिया है हमने, तो इस मौके पे हम लोग करेंगे आनंद से। और भाई अभी से आपको बता रहे, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा कि मुझे नाम लिख दो, लिस्ट बना दो, कोई नहीं। क्योंकि अभी लिस्ट नहीं बन रही है, तो अभी प्लीज कोई मेरे को मैसेज मत करना नाम लिखने के लिए। जब लिस्ट बनेगी तो आपको बता दिया जाएगा, तब आपके नाम लिख लिए जाएंगे। अभी लिस्ट नहीं बन रही है। दूसरी बात, ये तो संकीर्तन की बात हो गई। अब है सेवा समर्पित करने के बाद। तो भाई आपको हम क्या बताएं, आप लोग सेवा समर्पित तो हम ये नहीं कह रहे सब लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग हैं, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। एक सखी से कही गई कि आप पूछा, उसमें प्रश्न है ना कि कितनी माला करी, तो वो कह रही है कि मैं खाना खाते खाते राधे राधे करती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितनी करी। फिर जब उसमें पूछा कि आपने हरिवंश नाम की कितनी माला करी, तो वो कह रही है बहुत कम करी सखी। फिर पूछा गया कि आपने कृपा कटाक्ष कितने करे, कहे सखी मुझे माफ कर देना, मैंने कृपा कटाक्ष नहीं करे। आप लोगों को बात नहीं करनी है उस फॉर्म से, वो सखी नहीं है आपकी कि आप उससे हालचाल और बहन कैसी हो, ये सब नहीं करना है। कल को हमें तो लगता है कि कोई ये ना कह दे कि तू मुझसे क्यों पूछ रही, तू बता तूने कितनी माला करी। भैया वो कोई इंसान नहीं है, वो एक फॉर्म है, आपको उसको बताना है, जितना पूछा गया बस उतना ही बताना है। बहुत आसान है। हमें तो नहीं लगता कि भाई कोई इतना कठिन काम है, प्रेम से भरिए उसमें। इतनी इतनी क्या वो हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बस अपना अपना जितना उसने पूछा है बस उसको उतना ही बताओ। अरे एक सखी कह रही है कि सखी मुझे माफ करना, मैंने कल माला नहीं करी, मैंने परसों माला नहीं करी, मैं तीनों दिन की माला एक संग करके समर्पित कर रही हूँ। इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपने कर दिया तो कर दिया। माफी मांग, कौन माफ, किससे माफी मांग रहे हो, गूगल से माफी मांग रहे हो। इतना इलॉजिकल चीजें मत करो, आप लोग इतने भोरे भारे हो, ऐसे काम मत करो। और भाई बहुत आसान सा है ये काम, ऐसे फिर दिक्कत होगी आप लोगों काम को करने के लिए। आप लोग इकट्ठा लिखवाओ, ये भी मत लिखवाओ मेरे फूफा की इतनी, मेरे बुआ की इतनी, मेरी इनकी इतनी, उतनी इनकी, किसी की कितनी लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने पूरे परिवार जितनी करी उसको अपने नाम से लिखवा दो, या तो उनके अलग अलग नाम से लिखवाओ। ऐसे आप सबका नाम लिख लिख के लिखवाओगे ना तो प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर ऐसा लिखवाते तो भी कोई बात नहीं है, पर आपके लिए कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की बात है ना, ऐसा नहीं है कि ये 5 दिन की हम आपको ऐसे करवाने को कह रहे हैं। आप परेशान हो जाओगे, इसलिए हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, आप तो परेशान हो जाओगे। ऐसे अगर आप मेरे फूफा की इतनी, मेरे बुआ
कि इतनी ऐसे करवा करवा के लिखते रहोगे ना तो आपको दिक्कत होगी लिखने में। आप सबकी ऐड कर लो, आपकी बुआ जी ने 10 माला करी, आपकी चाची ने 10 माला करी, ताई ने 10 माला करी, सबकी 10 30 माला समर्पित करवा दी एक संग 30। ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे 3 लोगों की, नहीं 30 माला समर्पित। शीश जानती है ना किसने क्या करी है, बस समर्पित करो। अब हम जो है जब 10 अरब समर्पित किया तो हमने क्या सबका नाम लिया, ईशा सखी, अभिनव भैया, लखन भैया, मनोज जी, भैया, संध्या भैया, सबका नाम बता नहीं हमने, इनका 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 समर्पित। 10 अरब समर्पित, समर्पित हो गया। ऐसा नाम देने की आवश्यकता नहीं है, चीजें तो सब जानती हैं। ठीक है, आप लोग भोरी भारी सखियां हो और परेशान मत होइए, प्रेम से उसको समर्पित कीजिए। हमें तो नहीं लगता आप किसी को समर्पित करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बस इस बात को ध्यान रखें उस पे फॉर्म से हम बातें ना करें। फॉर्म जो है हमको कि हमको दिख रहा है ना क्या उसमें चल रहा है, इस वजह से। ठीक है, युवराज जी, अन्नपूर्णा सखी बोल रही है, इनबॉक्स में पूछ रही है कि जो दोपहर की माला है वो भी प्लस करनी है रात वाली माला पे। हाँ 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 हाँ, दोपहर वाली माला आप अलग से लिखिए, आप अपना अन्नपूर्णा नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए दोपहर की माला, और फिर सब बाकी पार्ट वगैरह सब में नो 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 करके समर्पित कर दीजिए। अपने माला में ऐड मत करवाइएगा दोपहर वाली माला, वो अलग से, और सुबह वाली जो माला है वो भी अलग से होगी। ठीक है, जी जी भैया, श्री हाँ हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री भैया हरिवंश। एक पूछना था क्वेश्चन। युवराज जी अपना माइक म्यूट करो जरा, थोड़ी गूंज रही है। मतलब माला है, उसको मतलब समर्पित कर दिए हैं, तो फिर उसको मैं उसमें भेज सकती हूँ? जैसे मेरी नानी है ना, वो किसी दिन नहीं बता पाती है, फ़ोन अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो श्री जी को समर्पित कर देती है, तो फिर मैं उसको इसमें भेज सकती हूँ दूसरे दिन अगर बताती है कल इतना की थी करके तो? जी जी भेज सकती है। जी जी भैया, श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय हो। बोरी से कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश का भी ऑप्शन डालिए गूगल फॉर्म में। हाँ, जो लोग नहीं आए हैं वो जानिए कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला, श्री हरिवंशरण शरण की माला, श्री हरिवंश की माला, सबकी माला आपको श्री हरिवंश नाम वाले सेक्शन में लिखवानी है। ठीक, तो जितनी भी आपने चाहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश की करी हो, चाहे आपने श्री हरिवंश चरण शरण की करी हो, चाहे आपने श्री हरिवंश की करी हो, चाहे श्री हित हरिवंश की करी हो, जितनी भी करी है वो सब श्री हरिवंश वाले सेक्शन में लिखवा दीजिए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम जो है एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया है। श्री हरिवंश भैया, जी जी बताइए। मेरा प्रश्न था कि महादेव क्या वो निकुंज में नहीं है, वो सखी रूप में? अब हम आपको यहाँ पे सबके सामने तो नहीं बताएंगे, हमको पर्सनली बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, आप ये क्या आपके ऊपर किसी ने वो ड्रिल मशीन चला दी, क्या हो गया? ये कैसे बीच में सुर से आवाज आई थी? चलिए कोई बात नहीं, होता है होता है। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश भैया एक बात वैसे सुनिए, ऐसे रिस्पॉन्सेस पढ़ के मना थोड़े से परेशान हुए होंगे, लेकिन आपको हंसी नहीं आई ऐसे रिस्पॉन्सेस पे? हम बहुत हंसी मैंने आई जब थी। से पढ़े हमें तो इतनी हंसी आई। हम 2-4 बार पढ़ चुके, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हंसी आती है। और सबसे अच्छा था जब आप कह रहे हो फॉर्म से सखी बन के बातें नहीं करनी, अरे क्या तो हमें सबसे अच्छा लगा। बहुत बहुत रिस्पॉन्स आते हैं, क्या क्या बताएं। अरे एक वो भी आता है, मैंने पाठ नहीं किया, मैं तो बहुत नीच अधम हूँ, मैं क्या करूं, मैंने पाठ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। मैं ना सुबह से सोच रही थी भैया को कहूंगी भैया रिस्पॉन्सेस बताते रहना जो जो आए हैं भी ऐसे वियर्ड से। जय हो, बिल्कुल बताते रहेंगे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। बहुत भोरी भारी सखियां हैं कुंज की, मैंने अभी तक उसमें मैसेज ही नहीं किया, लेकिन अब करूंगा। खैर क्या कर सकते हैं, आपकी बात लखन भैया। चलिए अब श्री को शयन करवाते हैं। बहुत लाइट रेत। एक मिनट, श्री हरिवंश, युवराज जी, साधना मैया जरा अपना माइक म्यूट कर सकती हैं आप? नहीं वो तो नहीं कर पाएंगी शायद। साधना मैया नहीं कर पाएंगी।
मैं अगर कर दे तो क्या, तो रिसीव कर दूंगी मैं। और युवराज जी आप ना ये मीटिंग के बाद तुरंत कॉल करना, ठीक है? और आप एक श्री काम करो, साथ में मैं तो श्री हरिवंश प्यारी मैया, हरिवंश दंडवत प्रणाम आपके श्री चरणों में। श्री हरिवंश आपके चरणों में दंड प्रणाम मैया। 2 मिनट का राधा नाम को कीर्तन कर दो और फिर शयन कर देना, मतलब शयन ही कर देना। और कीर्तन करने के बाद तुरंत शयन कर देना। आपके मुख से राधा नाम सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री हरिवंश। बस एक मिनट मैया, क्षमा चाहूंगी भैया, आपने फॉर्म में श्री हरिवंश की माला का वो बनाया ऑप्शन। यदि श्री हरिवंश काउंटर का ऑप्शन तो बनाते, अब काउंटर से हमने काउंट किया जितना, अगर सपोज करो 2000 काउंटिंग्स है उसको, तो उसको डिवाइड बाय 108 करके लिखवा दीजिए। ठीक है, उसे मतलब कन्वर्ट करके लिखें। हाँ हाँ, ठीक है। क्या होता है ना, ज्यादा फॉर्म हम भरेंगे तो लोग नो लिखने के थक जाएंगे, कहेंगे इतनी की तो इतनी नौटंकी, नो लिखते रहो। इसलिए हमने जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना किया है। ठीक है भैया, ठीक है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हमारे अभिनव भैया कह रहे थे कि आप एक ऑप्शन ऐड कीजिए, हैव यू लिसन्ड कथा टुडे, क्या आपने आज कथा सुनी, यस और नो। फिर उसके बाद आप लिखो, क्या आपने आज 84 जी का पाठ किया, यस और नो। क्या आपने आज नियम पाठ किया, यस और नो। हमने कि इतने फॉर्म भरने में व्यक्ति सोचेगा हम सेवा ही नहीं लिखवा रहे, इनके यहाँ छोड़ो, इनके 10-50 क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, उतने देर में हम एक माला और कर देंगे। तो भैया इतना भी नहीं करना हम लोग को। जी साधना भैया क्षमा कीजिएगा। श्री हरिवंश आप सेवा ले लीजिए। श्री हरिवंश आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री हरिवंश हमसे जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम। श्री हरिवंश मैया लोरी भी कर देते आप। नहीं लाला, वो अन्नपूर्णा जो सखी करती है ना, ऐश्वर्या सखी, उनकी लालित्य लगती है, बहुत प्रिय लगता है।
तो उन्हें करने दीजिए। श्री हरिवंश दंडवत प्रणाम आप सबके श्री चरणों में। श्री हरिवंश। अच्छा श्री जी की दासी आप कौन है? आप ग्रुप में ऐड है? आप कौन से लिंक से आई हैं श्री जी की दासी सखी? श्री हरिवंश भैया, आप कौन से ग्रुप से आई हैं? मतलब कहाँ से हम लिंक मिला? हिमांशी सखी है। कौन सी सखी है? हिमांशी सखी। मानसी सखी, वही महक सखी की बहन। दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आईडी बदल के आ रहे हैं लोग यहाँ पे। अच्छा युवराज जी लोरी कर दीजिए। जी जी। श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी। श्री हरिवंश सखी जो। ठीक है, आप लोरी कर दीजिए। जी।